मैम। हाँ बोलिए सोनाली जी। मैम मुझे पूछना था कि अगर बीच में हो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आता ना, मतलब अगर स्टार्ट हाँ में मैं और बताती हूँ, कोई भी एंड अगर में बैड वो नेम्स साउंड का है, ये हो। अगर वो, हाँ बैड साउंड है, अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो 100% उसका इम्पैक्ट रहता है, मिडिल में हम्म। आता है तो 50% उसका इम्पैक्ट रहता हाँ। है ना। तो या चलो देखो, आपका जो है ना इसके अंदर आपका ओ एन साउंड है वो अच्छा है, ऑन, ठीक है। बट अगर आपको कुछ इश्यूज लगते हैं तो आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, नहीं है तो आपका मिडिल में है तो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा फिर। मतलब 50% सम टाइम आपका हो सकता है, बट आपके सरनेम में भी ना साउंड आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं क्या करना है ना। वो सरनेम का थोड़ा ये डिफिकल्टी होता है ना, चेंज हाँ में हाँ, थोड़ा सा। सम सरनेम का तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है चेंज करना। हाँ। जैसे वर्षा जी का नाम का मैं बताऊं क्या थोड़ा? आप बताओ, हृदय जी बताइए। देखो, वर्षा जी के नाम में VAR है, वार मतलब युद्ध वैसे। और लास्ट में SHA का साउंड है, शाह का, तो वो भी हेल्थ इश्यूज देता है, राइट? करेक्ट। तो अब वर्षा जी आप बताइए, हेल्थ इश्यूज कितने टाइम से है आपको? हेल्थ इश्यूज ऐसे चलता ही रहता है, अप डाउन है ही है। हाँ, जैसे अभी हम नेम का अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आता है तो 100% उसका इम्पैक्ट होल लाइफ रहता है, मतलब उसका इम्पैक्ट। मिडिल में आता है तो 50% रहता है, एंड में आता है तो एंड वाले मतलब एंड वाले टाइम में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब उसका भी इम्पैक्ट आगे आने वाली लाइफ पे उसका ज्यादा रहता है ना। तो कभी भी नेम के ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद के ऊपर, खुद के चैनल के ऊपर। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने उसमें भी बहुत सारे नाम को मैंने चेंज किया है। जैसे पहले रितु पहाड़िया, डिवाइन हीलर, और कुछ 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 बहुत सारे मैंने चेंज किए। लेकिन उसके बाद जो मैंने रखा था कलर्स क्योर, तो कलर्स में भी लो साउंड आ रहा था, मतलब इतना मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था कलर्स की ओर में भी। बेटर था पहले वाले से तो बेटर था, बट उसके अंदर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो हीलिंग जोन करके मैंने अपना उसका चैनल का नेम है वो चेंज किया है। जब भी हम कोई नेम रेक्टिफाई करते हैं या फिर अपनी कंपनी का नेम या कोई भी चीज हम रेक्टिफाई करते हैं, तो हमें उसके अंदर है ना कुछ पॉजिटिव साउंड्स डालने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ पॉजिटिव साउंड्स है वो उसके अंदर ऐड ऑन करने हैं। अब जैसे बोलिए अंजू जी। कुछ नहीं, बहुत दिनों अच्छा बाद आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे मेरा नेम जो है, वो नेम पे भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। रीटा जेन, RITA, है ना। तो रीटा भी अच्छा साउंड नहीं है, अगर हिंदी में वैसे देखा जाए तो रीटा का मतलब होता है रिक्त या एम्प्टी। रीटा का मैंने जब न्यूमरोलॉजी सीखा, तो उस समय हम लोग क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब नेम रेक्टिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे नंबर पे लेके आ जाते हैं। लेकिन उसमें हमें ये पता नहीं चलता कि हम साउंड्स को कैसा यूज कर रहे हैं। साउंड, गलत साउंड को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे सपोज कि बोल दिया कि 5 पे लेके आना, हम 5 पे लेके आ जाते हैं, कोई भी 5 पे हम लेके आ जाते हैं नेम को। बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए। तो मैंने रीटा से ऋतु किया। फिर जब प्रोनोलॉजी जब सीखा तो समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। नेम में कोई भी पॉजिटिव साउंड्स नहीं था मेरे, नेगेटिव साउंड था, पॉजिटिव कुछ भी नहीं था। मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा था मेरे को। और जैसे ही मैंने रीटा या ऋतु से राघवी किया, उसके बाद 360 डिग्री लाइफ के अंदर चेंजेस आया है मेरे, है ना। इतना इम्पैक्ट पड़ता है, हम सोचते हैं कि नेम का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैंने अभी अभी जैसे रिसेंट में, अभी जब मैं जयपुर गई थी तब भी मैंने एक जने का नेम और न्यूमरोलॉजी का जो पूरा उनका देखा, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा रुकावटें थी।
बट उनके जो न्यूमरोलॉजी का जो मैंने चार्ट देखा उसके अंदर उनका राजयोग है, बट उनका राजयोग कहीं दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो फिर देखा तो उनका नेम है वो उनका पूरा ही गलत है, वो उनको उनकी ग्रोथ में हर्डल्स डाल रहा था। अब जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दो ट्विंस है, हाँ, ट्विंस है तो बोर्न डेट तो उनकी एक ही होती है, तो अगर उनका बर्थ डेट एक होता है तो उनकी लाइफ में सब कुछ सेम होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है ना, कोई भी सेम हम्म। डेट ऑफ बर्थ जिसका हो उनका सेम चीजें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जहां न्यूमरोलॉजी मैटर करता है, हमारा डीओबी मैटर करता है, उससे भी ज्यादा हमारा नेम है वो मैटर करता है ना। हमारे डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा मैटर हमारे नाम करता है, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि किसी का कल 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था, उसके कुंडली में राजयोग है, अंक कुंडली में राजयोग है, बट उसका राजयोग कहीं दिख ही नहीं रहा था। उसकी मिस्टेक कहाँ थी? उसके नेम के अंदर। ऐसे ही दो ट्विंस जो होते हैं तो उनका नेम तो अलग अलग होता है, ट्विंस का नाम तो हम कभी सेम नहीं रखते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही नाम दोनों को दे देते हैं, दोनों का नेम तो हमेशा अलग अलग होगा। तो उस नेम की वाइब्रेशन की वजह से उनकी लाइफ में चीजें हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती है। दोनों की लाइक डिसलाइक है वो चेंजेस हो जाते हैं, दोनों के काम करने का या कोई भी चीज में उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आता है, उनके बिहेवियर में जो भी चेंजेस होता है, वो सब उनके नेम का इम्पैक्ट होता है। अभी जैसे हृदया जी, एक्चुअली मेरे को सीमा सीमा नाम ही आपका याद आता है। तो सीमा जी की डॉटर का नाम था तनीषा, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई करवाया तनीषा। तो तनीषा अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव साउंड्स आते हैं, NISH। ठीक है, तो SH है वो उनको हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। तो जैसे वो बता ही रहे थे कि उसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, नेम रेक्टिफाई किया। देखिए, नेम रेक्टिफाई करना एक मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखनी पड़ती है, केवल ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी साउंड को हटा दिया, कुछ और साउंड उसके अंदर ऐड कर दिया। नेम को जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं बहुत सारी चीजें हमें एड ऑन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। जैसे कंपाउंड नंबर, सिंपल अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी से, हम कंपाउंड नंबर, अच्छे कंपाउंड नंबर पे उसको लेके आ जाते हैं। लेकिन केवल अच्छे कंपाउंड नंबर पे लाना वर्क नहीं करता है जब तक आप अपने नेम के अंदर से नेगेटिव साउंड्स को नहीं हटाओगे। जैसे होता है ना कि हम जब भी कोई ऐसी चीज सीखते हैं तो हम हमेशा अपने घर वालों का भी चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी मदर का अगर एग्जाम्पल लेती हूँ, उनका नाम है शशि, SHASHI। ठीक है, तो उनकी नेम में कितने नेगेटिव साउंड्स है, स्टार्टिंग भी SH हो रहा है, एंडिंग भी SHI हो रहा है। तो उनको छोटी एज से, यंग एज से उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, यंग एज से, छोटी एज से अभी तक भी उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इतना हमारा नेम है वो इम्पैक्ट डालता है हमारे हेल्थ पे, हमारे कोई भी चीज पे, जैसे लाइफस्टाइल पे हो गया, या हमारे मनी से रिलेटेड अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो वो सब हमारे नेम की वजह से होते हैं। तो जब भी हम नेम रेक्टिफाई करते हैं, उसको एक अच्छे कंपाउंड पे लेके आते हैं, उसका पिरामिड नंबर होता है, उसको हम अच्छे पिरामिड नंबर पे लेके आते हैं। और अभी जैसे देखिए यहाँ पे कितने जैन कितने जने हैं, है ना। जैसे मेरा है राघवी जैन, JAIN, स्पेलिंग देखिए आप। वैभवी का है VAIIN, सॉरी JAIIN, जैन। और विंध्या जी का है JAAIN, है ना। एक जैन को ही हमने कितनी अलग अलग तरीके से रेक्टिफाई करने के लिए चेंज किया है। हम्म? तो इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि आप जो भी एड ऑन कर रहे हो वो किस, मतलब AA करना चाहिए या AA करना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता
है ना। कौन से अल्फाबेट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें नॉलेज नहीं होता, हम नेगेटिव साउंड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर पर्टिकुलर लाने के लिए हम नेगेटिव साउंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में हर्डल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आने लग जाती है। लेकिन जैसे ही नेम रेक्टिफाई करते हैं उसको इसके अंदर ये भी नहीं है कि आपको नेम रेक्टिफाई करने के बाद में आपके आधार कार्ड में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनमें चेंज करने की जरूरत, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। अगर आप अपने नेम को लिख के उसको एनर्जाइज कर सकते हो, या फिर यंत्रा होता है, यंत्रा हर किसी का एक अलग डीओबी के अकॉर्डिंग यंत्रा बनता है, उस यंत्रा पे आपका नेम लिख के उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम नेम को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने नेम को रन करवा सकते हैं, है ना। उसको डेली आप लिख सकते हो। जैसे टू बी फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मैंने शायद एक दो दिन लिखा होगा, उसके बाद मैंने अपने नेम को नहीं लिखा है। तो नेम को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको डेली डेली होमवर्क करने की जरूरत है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने नेम को एनर्जाइज करवा सकते हैं। मैम तो मैं एक हाँ चीज हाँ, पूछूं। बोलिए रेणु जी। मैम मैं ये कह रही हूँ, वो हमें कैसे पता चलेगा कि नेम चेंज करवाने से हमारे लाइफ में ये बेनिफिट हो गए या ये। देखिए आपकी लाइफ में जो भी कभी भी हम नेम रेक्टिफाई कब करवाते हैं, कोई भी इंसान अगर वो उसको कोई भी इश्यूज नहीं है ना, तो वो इस चीज को बिलीव नहीं करता, इस चीज को मानता ही नहीं है कि हमें नेम रेक्टिफाई की जरूरत है। हम अगर बोलते भी है तो हाँ इससे क्या होता है। तो जो भी हमारे पास जो भी आते हैं तो वो कोई ना कोई इश्यू को लेके आता है ना। तो नेम जैसे आपको रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम नेम को चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स पे लेके आते हैं। हाँ, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली उसके बाद चेंजेस आपको खुद को फील होगा, किस वजह से हमने नेम रेक्टिफाई किया है वो आपको समझ आएगा, उसके अंदर चेंजेस नजर आएंगे, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर नजर आएगी आपको। मिनिमम हम मतलब मिनिमम बोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं 3 मंथ्स लगते हैं हमें अपने नेम को रन करवाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो वैभवी तुम आगे स्टार्ट करो। हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, मैम मुझे मेरे लिए ही पूछना था, अगर मैं मेरा नाम चेंज करवाऊंगी तो क्या होगा। क्या होगा? हाँ, जब आप करवाओगे तो आपको समझ आएगा। आपकी लाइफ में अगर कुछ कोई भी तरह का स्ट्रगल या कोई भी तरह का इश्यूज चल रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर चेंजेस आएगा। क्योंकि देखिए नेम जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमें उसके अंदर देखनी पड़ती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें वो भी देखना पड़ेगा, किस लिए आप नेम को रेक्टिफाई करवा रहे हो, है ना। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हाँ जी करवाते, मैम। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर इश्यूज या हर्डल्स चल रहे होंगे इसकी वजह से आप करवा रहे होंगे, तो उसको वो आपको उसके अंदर चेंजेस आपको जरूर नजर आएगा जिसकी वजह से आप रेक्टिफाई करवा रहे हो। यस ठीक है। मैम। हाँ, चलिए आज डी नाम से शुरुआत करते हैं, जिनका नेम है वो डी लेटर से शुरू होता है। तो उनका अయ్యో మన నెంబర్ नेचर ఇది कैसा बराबर होता डाली है? दीपिका जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। डी नेम वालों का कैसा उनका नेचर होता है, कैसा उनका बिहेवियर होता है, तो अभी वैभवी आपको कंटिन्यू बताएगी। कल एबीसी तो ले लिया था, आगे का भी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र, ये मेरी स्क्रीन यहीं पे आएगी ना, सेंटर में नहीं आएगी? नहीं नहीं। ओके, चलो। तो आज हम शुरू करते हैं डी नेम से, कि भाई जिनका नाम डी से शुरू होता है। हमारे यहाँ पे दो डी से नाम शुरू होने वाले हैं, दो क्या तीन हैं। दिलीप जी, दीपिका जी, दो शायद दीपिका ही हैं।
तो आप एनालिसिस कीजिएगा, और आपके सराउंडिंग में और कोई डी नाम से है तो वो भी जरूर एनालिसिस करके देखिएगा। डी का क्या होता है कि ये डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, और अपना जो गोल होता है ना उसके प्रति डेप्थ एनालिसिस करके उसके हिसाब से काम करते हैं। और अगर मैं हिंदी में जब बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा दरिया दिल भी होते हैं। और दरिया दिल इतने होते हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी परेशानी सामने वाले पर्सन के साथ, मतलब डी वाले पर्सन के सामने रखता है ना, तो वो इतना उस भावनाओं में बह जाता है, ऐसा लगता है कि ये परेशानी मेरी ही है, और उसको सुलझाने में लग जाते हैं। होता क्या है कि लोग इस चीज का फायदा भी उठा लेते हैं कई बार, क्योंकि हम्बल होते हैं और दिल में ऐसा कुछ पाप वगैरह होता नहीं है, तो कई बार लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं। इसके अलावा ये पर्सन अपने पार्टनर से, जिससे भी वो प्यार करते हैं ना, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहते हैं, हमेशा पूरा सपोर्ट उनको देते हैं। और अपना गोल अचीव जब भी करते हैं ना, तो उनको आसानी से गोल अचीव नहीं होता है, उनको बहुत हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। इनके साथ एक चीज ये होती है कि जिस फील्ड में काम करते हैं उनका क्या है कि डी को जो नंबर मतलब शो करता है वो होता है, हमने डी को नेम न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर पे रखा हुआ है शेल्डियन चार्ट में। तो 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। राहु यानी जिसमें सिर्फ दिमाग ज्यादा होता है। अब वो करते क्या है कि जिस फील्ड में वो जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ इतना डीप में एनालिसिस करते हैं और पूरी तैयारी के साथ में रहते हैं। तो जो साथ में काम करने वाले होते हैं उनके साथ कई बार डिस्प्यूट भी हो जाता है, क्योंकि हर कोई पर्सन जरूरी नहीं है कि उनके जैसा ही सोचे, उनके जैसा ही समझे। डीप पर बात चल रही है गौरव जी। तो इस वजह से कई बार उनका किसी से झगड़ा भी हो जाता है, हालांकि उनकी वजह उनका एनालिसिस होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा एनालिसिस करने से उनमें वो नॉलेज ज्यादा होने की वजह से ईगो भी आ जाता है। तो कोई सामने वाला पर्सन नहीं मानता है तो कई बार उनका झगड़ा भी हो जाता है। बट फिर भी वो अपने जो भी उन्होंने, मतलब एक तरह से डोमेस्टिक भी बहुत होते हैं, डिसीजन मेकर भी होते हैं, और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के साथ में चलाना उनको अच्छे से आता है। उनको ऐसे हर एक चीज उल जुलूल फिजूल फिजूल वाली बातें उनके साथ में नहीं चलती हैं। तो डी से जिनका भी नाम शुरू होता है उनमें से क्या क्या क्वालिटीज मिलती है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं दीपिका जी? यस मैम, यस मैम, बहुत बराबर बोले मैम आप, बहुत बराबर है। बराबर बोले। सब चीज मेरे लाइफ में होती है। फर्स्ट पॉइंट आते है, फर्स्ट पॉइंट आते आप बोले ना, आप कुछ भी बोलते हो तो सुनते नहीं है, वो बराबर है मैम। दैट इज वेरी ट्रू। वो आप होता कितने है। भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप अच्छे भी बोलेंगे, आना सामने वाले नहीं सुनते। बहुत यस। जल्दी मेल्ट हो जाते हैं अपन। बस बहुत ज्यादा हाँ, मेल्ट हो जाते हैं। मतलब वो दरिया दिली ऐसे होते हैं ना, आप चाहते हो उनका अच्छा ही करना चाहते हैं, बस तो है ना, भावनाओं में बह सामने जाते हैं। सामने वाले से तो अच्छा ही लगता है मैम। अपने करेंगे तो वो भी अच्छा है, अपने भी अच्छा होंगे बस। सही है, अपनी भावनाएं अच्छी होती है, प्योर एंड श्योर होती है, सबसे बड़ी बस बात है। जिनका भी नाम डी से शुरू होता है उनके लिए। हाँ। अब हम चलते हैं आगे ई के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि ए वाले जो पर्सन होते हैं जिनका प्लेनेट सन होता है, तो उनको थोड़ा ईगो जल्दी आ जाता है, कई बार हर्ट भी हो। बट जो ई वाले होते हैं वो ईगो कंट्रोलर होते हैं, मतलब वो हर एक के साथ में अच्छे से घुलन मिलन रखते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और ईगो नहीं रखते हैं, इफेक्टिव होते हैं और एलिगेंट होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। जो भी काम करेंगे वो पूरी एनर्जी के साथ में करते हैं। मतलब ई का जो एसेंस है ना वर्ड का, वो ही अपने आप में डिफरेंट होता है। और कोई भी बात जब अपनी रखते हैं ना, इतने क्लियर तरीके से रखते हैं कि सामने वाला, मतलब वो प्रभावित हुए बगैर रहता ही नहीं है। उस उनके मतलब लॉजिक ही ऐसे होते हैं। अब इसकी वजह क्या है तो आपको मैं बताऊं कि इसको चार्ट में नंबर 5 दिया गया है, और नंबर 5 जो होता है वो होता है मरकरी का नंबर।
या बुध का कह लीजिए, तो वो नंबर होता है। तो बुध यानी कि बुद्धि का जो प्लेनेट है वो होता है। इनकी बुद्धि या फिर कुछ भी कह लीजिए, माइंड इतना शार्प होता है, हर एक जगह मिक्स हो जाते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं और इनके आइडियाज बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब किसी के कंटिन्यू जैसे नाम में, जैसे दीपिका जी है, अब उनके डबल ई आ गया है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव साउंड देता है। सिंगल ई बहुत ही अच्छा होता है, या ई को हम जैसे नेम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट देते हैं। बट जब कंटिन्यू डबल ई आता है वो हमें नेगेटिव साउंड देता है, वो कहीं ना कोई इश्यू हमारे लिए क्रिएट करता ही है। रोमांटिक अगर हम बात करें कि भाई लव लाइफ कैसी होती है, तो इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत ही एडजस्टेबल पर्सन होते हैं और मिक्स हो जाते हैं अपने पार्टनर के प्रति, उनके प्रति डेडिकेशन भी इनका पूरा रहता है। तो ई का अगर हम कंप्लीटली देखते हैं तो बहुत ही अच्छी साउंड ई की होती है। कोई ई का तो आई थिंक नहीं होगा, या आपके किसी के सराउंडिंग में अगर कोई हो तो आप जरूर चेक कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा इसको। अब चलते हैं एफ के बारे में बात करते हैं। एफ पे बहुत कम नाम होते हैं वैसे जनरल में, लेकिन फिर भी एफ की क्या क्वालिटीज है। शेल्डियन चार्ट में इसको नंबर 8 पे लिया गया है। थोड़ा असर शनि का आता ही है, जो नाम है नंबर जो है उसका तो डेफिनेटली असर आएगा ही आएगा। बट फिर भी ये जो पर्सन होते हैं ना, वो बहुत ही हाई प्रिंसिपल के पर्सन होते हैं। इनको ऐसा वैसा नहीं चलता है, जो डिसिप्लिन है तो है, जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाए हुए हैं, जो मतलब रियल फैक्ट में जो चलते हैं वो पर्सन, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। और एफ से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनके साथ गुड लक भी चलता है, फुल ऑफ गुड लक इनकी लाइफ में रहता है। इसके साथ में ही इनका जो इंट्यूशन पावर है ना, इनको कोई भी चीज का पूर्व आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, इनको समझ में आ जाता है। और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस बना के चलना इनको बखूबी आता है। इन ये मतलब कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, या यहाँ का झगड़ा वहां पे नहीं लाते हैं। पर्सनल लाइफ को अलग अपनी तरफ से हैंडल करेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ है तो उसका जो भी मैटर होगा वो बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी उनमें होती है जिनका नाम एफ से शुरू होता है। एफ से कोई है किसी का नाम शुरू? शायद कोई नहीं है अपने अभी। चलिए कोई नहीं, जी पे चलते हैं अपन। तो अब जी को जब हम शुरुआत करते हैं, तो अगर इनको आ, अपन बताएं तो बहुत ही ये ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, मतलब वो जमीन से जुड़े हुए पर्सन। और दूसरी बात है कि गोल अचीवर होते हैं। जो उन्होंने सोच लिया है कि हमको ये गोल अचीव करना है, तो ये डेफिनेटली अपना हार्ड वर्क करके ही गोल अचीव करते हैं, क्योंकि इनको आसानी से सब चीजें मिल जाए ऐसा नहीं होता है। इनकी लाइफ में इनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। इवन कई बार तो हम कहते हैं ना कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ऐसी सिचुएशन जी वालों के साथ में होती है। कभी धोखा मिल जाता है तो उनको जब आगे जब वो कदम रखते हैं तो बहुत ही सोच समझ के रखते हैं, वो ऐसे एकदम से स्टेप नहीं लेते हैं। जी को नंबर 3 दिया गया है शेल्डियन चार्ट में। तो जो बृहस्पति की जो क्वालिटीज है गुरु की, तो देवताओं का गुरु होने की वजह से ब्लेसिंग तो उनको मिलती ही है। इसके अलावा अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं या रोमांस की बात करते हैं, तो इनको ज्यादा ऐसे नहीं आता है कि भाई बहुत ज्यादा ओवर रोमांटिक हो रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। बट फिर भी अपनी तरफ से ये 100% देते हैं, इनसे छल कपट नहीं होता है, तो ये धोखा नहीं देते हैं। बट ये है कि अपनी तरफ से 100% देते हैं। इनकी लाइफ में संघर्ष रहता ही है, इनको हर एक काम या हर एक जो भी अचीवमेंट मिलती है आसानी से नहीं मिलती है। हाँ जी से आई थिंक कोई कोई है शायद अपने, या फिर आपके कोई सराउंडिंग में हो तो आप जरूर देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि क्या सच में या जी वाले लोग। रानी थी मेरी मम्मी का नाम है गायत्री। ओके, कैसा है उनका नेचर? हाँ हाँ हाँ, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही है।
काफी स्ट्रगल है, मतलब सब चीजें हैं, बट फिर भी मतलब बहुत मुश्किल से जो मिलता है वो वैसा है। हाँ, संघर्ष रहता ही है, हाँ लेकिन फिर भी ये वो स्पिरिचुअल भी बहुत रहता है, ये भी है, आप भगवान को ऐसे हाँ, नहीं वो छोड़, तो है। डेडिकेशन उनके प्रति भी रहेगा, क्योंकि उनका जो नंबर है ना वो ही अपने आप में वो मतलब स्पिरिचुअलिटी को झलकाता है ना, तो भगवान को हाँ नहीं छोड़ता उनको। इसके अलावा अगर कोई हो तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। एनीबडी एल्स? चलिए फिर हम चलते हैं, आज एच के बारे में बात करते हैं। एच का अगर शॉर्ट में देखते हैं, एक कुछ भी क्वालिटी का हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। दूसरी बात है कि बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, जिनका नाम एच से शुरू होता है। हृदय जी, आप कैसे हैं? हम्बल तो आप मैं कभी हूँ, लेकिन स्ट्रगलिंग है। मैं तो अभी नाम चेंज किया ना। हार्ड वर्कर है ना? हाँ, वो तो बचपन से हूँ। नाम तो चलो आप नाम तो रेक्टिफाई अभी, हुआ है। इंडिया नाम तो अभी आया। बाकी हार्ड वर्क स्ट्रगलिंग लाइफ तो मेरे बचपन से है। और एच में ये एक ही चीज मैंने सराउंडिंग में भी देखी, उनके स्ट्रगलिंग तो है। रहेगी, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। एच का जब आप वो शायद शेप हो सकता है कुछ टाइम, लेकिन अभी तक जो भी मेरी लाइफ में एच वाला आया है वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है। मैं भी हो गए, मुझे 20 साल हो गए देखते हुए। तो मैं भी आने वाले टाइम में अगर वो ग्रो करे तो पता नहीं। नहीं, वो ग्रो तब करेगा जब वो कुछ रेमेडीज भी करेगा साथ में। नेम रेक्टिफिकेशन एक चीज है, इसके अलावा भी हमको साइड में रेमेडीज भी करनी पड़ती है। सिर्फ हम एक चीज पे डिपेंड होकर नहीं रह सकते हैं। तो मैं भी पॉसिबल कहीं ना कहीं उसके वीक पॉइंट और भी होंगे, शायद उसमें करेक्शन नहीं हुआ होगा उनके। तो चलते हैं, अब एच के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ी यूनिक पर्सनालिटी वाले पर्सन होते हैं। ये सब कॉमन पर्सनालिटी इनकी नहीं होती है, भीड़ में हटके होते हैं, आपको दूर से ही दिख जाएंगे जो एच नाम से जिनका शुरू होता है। विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, जल्दी से ऐसे डगमगाते नहीं हैं। और जो इनके विचार होते हैं ना वो बहुत ही मतलब आजाद ख्यालों के पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो ट्रेडिशनल उसी रूढ़िवादिता से चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। और इसका जब हम शेप देखते हैं तो एच में जो ये जो दो पिलर जैसे खड़े हुए हैं ना, जो लाइंस है, वो ऐसे अपने आप में उसका उनका बताता है कि भाई उनका कितना शानदार उनके पिलर हैं जिसके साथ में वो खड़े हैं। तो वो उसी ऑनेस्टी के साथ में खड़े रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं जल्दी से। और हार्ड वर्क तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है। इसके अलावा क्रिएशन उनका बहुत अच्छा होता है, चूंकि एच को भी नंबर 5 दिया गया है। तो जो नंबर 5 है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि भाई मरकरी प्लेनेट जो होता है वो रूल करता है नंबर 5 को। तो ये भी मिक्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। और मतलब इन फिर भी इनकी खुद की क्वालिटीज जो होगी ना वो थोड़ी सी भीड़ से अलग होगी ही होगी, आपको दूर से ही दिख जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट का एनालिसिस करवा लीजिए, ये डेप्थ में जाके एनालिसिस कर लेंगे, और उसमें से जब वो आइडिया निकालेंगे ना वो मतलब वास्तव में अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होता है इनका आइडिया। इसके अलावा अगर हम इनको देखते हैं कि भाई इनके लव लाइफ कैसी होती है या कैसा होता है, तो उनमें थोड़ा सा ये होता है कि ये अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर के सामने, खुल के जिस तरह से बताना चाहिए वो वाली चीज उनमें नहीं होती है। तो कई चीजें उनके अंदर के अंदर ही रह जाती है, वो नहीं शेयर कर पाते हैं। बट फिर भी एच जो है उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहता है, कई बार हमको लगाना भी पड़ जाता है एच, मतलब वो जब नेम रेक्टिफिकेशन करता है ना तो कहीं पे एड ऑन भी कर देते हैं क्योंकि उसका वाइब्रेशन अच्छा है। और उसका जब वर्क करता है वो शब्द के वाइब्रेशन, तो डेफिनेटली डिफरेंसेस आते ही हैं। तो अभी टाइम होने वाला है, और भी कोई एच से पर्सन हो या कोई अपने जान पहचान में हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट है तो आगे का मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, वो पूरी बात रहेगी नहीं।
एक चीज और बताऊं एच के बारे में कि थोड़े जब फैमिली की बात करें तो थोड़े डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है इनका किसी से भी। तो ये इसका नेगेटिव साइड है इनका, जो है सो तो है। विद्या जी के हो जाते हो। इन्होंने अभी किया है, अभी आएगा तब रिफ्लेक्शन तो बाद में आएगा ना। और हो सकता है कंप्लीट नाम जो है वो पॉजिटिव आया है ना, नंबर के अकॉर्डिंग। पहले एक्चुअली वाला कोई भी नाम तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी दे रहा था ना, और डीओबी से मैच भी नहीं हो रहा था, तो इस वही तो वजह से कह फिर रही किसी हूँ। ने बोला कि चेंज करो, तो मैं बोला ठीक है। अभी ये ना तो मेरे डीओबी में ये एच आता है ना किसी और में, तो ये पूरा अलग ही आया मेरा नाम। नहीं, पहले क्या लेकिन नाम था? एच एच पे जो दिया है आपका नाम, तो उसका मतलब एच पे दिया है तो कहीं ना कहीं से लेटर लिया होगा ना, या तो आपकी उसकी राशि के हिसाब